अखिलेश के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि एक लड़की पहले से उसके घर में बैठी हुई है। मुझको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अखिलेश से पूछा ये कौन है, तो अखिलेश ने कहा कोई नहीं, मेरी सेक्रेटरी है, कुछ ऑफिस के काम के लिए रख रखी है, काम बहुत बढ़ गया है इसलिए घर पर भी उससे काम करा लेता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसी बीमारी की अवस्था में रह रही थी अपनी गुड़िया की देखभाल करते हुए। तभी अचानक एक दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो कुछ सामान छूट गया था, इसे लेने बाहर आई। ये देखकर मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मेरा नाम निहारिका है। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। अखिलेश पीछे से आवाज दे रहा था, निहारिका सुनो, मेरी बात तो सुन लो। पर मैंने एक भी नहीं सुनी और मैं तेज कदमों से चलते हुए बस में बैठकर बाहर निकल गई। अखिलेश देखता रह गया। अखिलेश और मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे। जैसा कि होता है, मैं कुछ सपने लेकर अखिलेश के साथ घर संसार बसाने आई थी। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, वहाँ के वातावरण को देखा तो वहाँ का वातावरण मेरे घर से बहुत अलग था। पर कोई नहीं, अखिलेश के प्रेम व्यवहार और खुश मिजाजी के आगे मुझे ये सब तुच्छ लगा। हम दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद कामकाज की तलाश में अखिलेश दूसरे शहर जाकर रहने लगा। मैंने उसके घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। अखिलेश बाहर जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया। इसी बीच मेरे घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी का आगमन हुआ। गुड्डी के आने से मेरे जीवन में बहार आ गई थी। मेरे लिए वही सारी दुनिया थी। उसकी देख रेख में अपना सब कुछ भूल कर बस उसी में खो गई। अखिलेश अपने काम में व्यस्त था। मुझको अब आभास हो गया था कि अब कुछ बदल रहा है। अखिलेश के फोन अब पहले की तरह बार बार नहीं आते थे। मैं बार बार उसको फोन करती तो बाद में फोन करने की बात कहकर फोन काट देता। मुझको चिंता होने लगी। इसी बीच मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा। मेरी बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द रहता था। मैंने अखिलेश से बार बार इस बारे में कहा, पर वो कहता ठीक है, दवाई ले लो, मैं आऊंगा तो दिखा दूंगा। करते करते जो बहुत दिन हो गए और अखिलेश नहीं आया, तो एक दिन मैंने अपनी नन्ही सी गुड़िया को साथ लेकर शहर जाने की ठानी और शहर में अखिलेश के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने दिल देखा कि एक लड़की पहले से उसके घर में बैठी हुई है। मुझको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अखिलेश से पूछा ये कौन है, तो अखिलेश ने कहा कोई नहीं, मेरी सेक्रेटरी है, कुछ ऑफिस के काम के लिए रख रखी है, काम बहुत बढ़ गया है इसलिए घर पर भी उससे काम करा लेता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसी बीमारी की अवस्था में रह रही थी अपनी गुड़िया की देखभाल करते हुए। तभी अचानक एक दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो कुछ सामान छूट गया था, इसे लेने बाहर आई तो देखती है अखिलेश उस लड़की को अपनी बाहों में ले रहा है। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मुझे काटो तो खून नहीं था, सुनना पड़ गई। मैं हिम्मत करके जोर से चीखी, क्या है ये, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे घर में ये सब क्या कर रहे हो तुम? सुनकर दोनों हड़बड़ा गए और अलग होते हुए वो लड़की भाग गई और मैं जोर जोर से रोने लगी। भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में, तुमने क्यों किया ऐसा? अखिलेश कहते हुए मैं अखिलेश से ही लिपट गई। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? इस संसार में अखिलेश के अलावा मेरा कोई नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनाथ हो गई थी। इस भरे संसार में कोई मेरा नहीं है। मैं कातर दृष्टि से अखिलेश की तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए बार बार प्रश्न कर रही थी, अखिलेश क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे इस भरे संसार में बिल्कुल अकेला कर दिया।
नन्ही बेटी मुझको रोता हुआ देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वह लड़की बाहर की तरफ गई तो अखिलेश मुझको चुप कराने लगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, बस चुप हो जाओ। मुझको कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं तो बस रोए जा रही थी। अखिलेश रंगे हाथों पकड़ा गया था, मुझसे माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो निहारिका, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी दिन मेरा ऑपरेशन होना था। मैंने गुड़िया को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में अखिलेश मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, बस खामोश थी। मुझको ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, मुझे तो इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था। आज मुझ पर कोई असर नहीं था, आज मेरी भावना मर गई थी, संवेदनशीलता खत्म हो गई थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर मुझे अंदर ले गए, ऑपरेशन शुरू हो गया, पर आज मुझको कोई भय नहीं लग रहा था, कोई डर नहीं था। मुझको चुपचाप जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रही थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, परंतु मेरे के अंदर कोई भी एहसास नहीं था। मेरा दिमाग सुन्ना था, बस वही दृश्य मुझे बार बार अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। अखिलेश का धोखा, विश्वासघात, बस वही मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरा ये दर्द ऑपरेशन के इस दर्द से कहीं भारी था। मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि मेरा अंदर बहुत भयंकर दर्द था। ऑपरेशन के बाद मुझको 1 घंटे बाद होश आया। मेरे पास मेरे पूरे परिवार वाले खड़े हुए थे। मेरी आंखों से उन्हें देखकर आंसू बहने लगे। सबको लगा शायद ये ऑपरेशन के दर्द की वजह से रो रही है, पर कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर का दर्द आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जो अपनों को सामने देखकर बह पड़ा है। मेरी माँ ने गुड़िया को संभाल रखा था। वह 10 दिन तक मेरे साथ रही, उसके बाद वापस चली गई। इस बीच मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और 10 दिन बाद खुद ही अपना सारा काम करने लगी। अखिलेश बार बार मौका मिलते ही मुझसे माफी मांग रहा था, पर मुझको जब से सच्चाई का पता चल गया था, मेरा दिल टूट गया था। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अखिलेश की सफाई देने का। मैंने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देख ली थी। हम दोनों के बीच बस एक औपचारिक संबंध रह गया था। माँ होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की वजह से चुपचाप रह गई थी, पर मैंने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और प्रतियोगी परीक्षा पास करके मैं एक सरकारी कंपनी में नौकरी पा गई। उसके बाद मेरा जीवन थोड़ा बदल गया था। अखिलेश को कहीं ना कहीं ऐसा करने लगा था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर उसके मन में पुरुष का स्वाभाविक भाव पैदा हो रहा था। पुरुष स्त्री को कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। अब मैं घर से बाहर निकली थी तो अखिलेश मुझ पर लांछन लगाने के लिए तैयार था। अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझ पर तरह तरह के लांछन लगाता रहता। जिंदगी बस इसी तरह से आगे बढ़ रही थी। तभी मेरे जीवन में आयुष आया। आयुष मेरे साथ ही ऑफिस में काम करता था। लंबा चौड़ा कद काठी का आयुष, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं दिए गए धोखे के बाद भी अपने घर परिवार को ही महत्व देती थी। अपने संस्कारों से बंधी हुई थी। पूरा ऑफिस मेरे काम से बहुत प्रभावित था। मैं पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करती थी। सभी मेरे प्रशंसक थे। एक सीधा साधा व्यक्तित्व, शांत सौम्य मेरे आयुष के मन को मैं भाने लगी। और एक दिन मौका पाकर आयुष ने अपने मन की बात मुझसे कह दी। मैं भौचक्की रह गई आयुष की बात सुनकर। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ आयुष। आयुष ने कहा, प्रेम कभी यह नहीं देखता कि प्रेमी या प्रेमिका शादीशुदा है। वो ये नहीं देखता कि किस जाति वर्ग का है, काला है, गोरा है, प्रेम तो प्रेम है, बस हो जाता है।
इधर अखिलेश की हरकतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रोज नई लड़कियों के साथ उसके रिलेशन कई बार मेरे सामने आए, पर मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। थोड़ी बहस के बाद बहस खत्म हो जाती। समाज में जीने के लिए, अपने घर को बचाए रखने के लिए हमेशा शांत रहती, और कभी कुछ बोलने प्रयास करती तो अखिलेश लड़ झगड़ कर मुझे चुप करा देता। मैंने आयुष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आयुष ने कहा, कोई बात नहीं है अवंतिका, मैं आजीवन तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे जरूर आवाज देना। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। अखिलेश एक औरत को लेकर घर ही आ गया। मैं ऑफिस से उस दिन जल्दी आ गई थी। मेरे सर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खोला चकरा गई। अखिलेश भागता हुआ बाथरूम चला गया। उस औरत को देखकर मैंने कहा, कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द के साथ तुम उसके घर में हो। तो वो औरत बोली, मुझे क्या बोलती हो, अपने पति को संभालो। खुद से तो अपना पति संभाला नहीं जाता, दूसरों को ताने मार रही हो। ये सुनकर मैं खामोश रह गई। सच कह रही थी वह औरत। जब मेरे पति में ही दोष है तो दूसरी स्त्री को क्या कहती। मैंने आयुष को फोन किया, आयुष मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? आयुष ने कहा, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा घर है, जब चाहो तब आ जाओ। मैं हमारी बेटी गुड़िया के आते तुम्हारे पास आती हूँ। और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। जैसे ही बेटी घर आई तो मैंने कहा, कपड़े बदलो, जा रहे हैं हम। मैं गुड़िया को पकड़े बाहर आई। अखिलेश ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम निहारिका? प्लीज मुझे एक मौका और दो। कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज मुझे एक मौका दो। पर मैंने एक ना सुनी। जिस दहलीज के भीतर दर्द और घुटन में मैं रही थी, आज मैंने एक झटके के साथ ही उस दहलीज को पार करके उन सारी कड़वी यादों से, दर्द से, घुटन से छुटकारा पा लिया था। आज हम एक खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रही थी। मैंने अखिलेश की एक ना सुनी। मैं आगे बढ़ रही थी, दहलीज के पार, अपने नए भविष्य के साथ, अपने जीवन का उद्देश्य गुड़िया को साथ लेकर। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।